आज के वचन बोलने के लिए हम पूरे समय आपके पास है। प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। हेलो, जय मसीह की। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहे हैं? आप लोग सुनते हो? सुन रहे, सुन रहे। हेलो हम सुन रहा है। हेलो, सुन रहे? ओके ओके ओके। प्रभु की दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का दास पास्टर शिबू, शामुएल परिवार, उनके साथ कार्य करने वाला अन्य परमेश्वर का दास लोग, कलीसिया के तमाम विश्वासी गण, सभी को शीघ्र वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मेरा मसीही वंदना देते हैं। यहां तक परमेश्वर ने हम सबका सहायता किया, हमें अभी तक जीवित रखा, इसलिए हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर का सेवकाई में हम आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे साथ है। जैसा हम जो पिछले दिनों में पढ़ रहे थे, विषय है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, पुनरागमन। ये थोड़ा सा कठिन विषय है। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इस विषय पर रुचि रखते हैं और कितने लोग इस हमारी बातों को समझते हैं और कितने लोग इस यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ये हमें पता नहीं। लेकिन मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, आप लोगों के लिए ये वचन हमें जरूर फायदेमंद होंगे, आपका जीवन में एक आशीष का कारण होगा करके मैं विश्वास करता हूं। प्रभु उसके लिए आप सबको सहायता और मदद करे। हम जो विषय पढ़ रहा है, न्याय के विषय में, हमने पिछले क्लास में पढ़ाई किया था। दो वचन में शुरुआत में पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 9 का 7 और 8वां वचन मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। भजन संहिता 9 का 7 और 8वां वचन। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जहत का न्याय धर्म से करेगा। वो देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संबंध में एक और वचन कुरिन्थियों की पत्री से मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 10वां पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पिछले क्लास में
न्याय के विषय में जब हमने शुरू किया तो 2-3 बात हमने देखा। किन किन बातों का न्याय होगा। नंबर 1 हमने देखा, हमें काम के अनुसार काम हमारा न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा काम या भले हो या बुरे हो, उसके अनुसार हमें बदला या प्रतिफल हमें मिलेगा। इसलिए हमारा काम हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के नाम की महिमा के कारण होने पाए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके या कैसा भी कोई भी काम करे, हमें हर एक काम का अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा, हमारा न्याय होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। हम विश्वासी गण हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। हम इनमें से बच नहीं सकता, चाहे कितना भी महान हो, बड़े हो या निम्न श्रेणी का हो, परमेश्वर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर एक का न्याय करेगा। उधर कोई भेदभाव नहीं है उनके सामने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा बात हमने देखा, मनुष्य कहने वाले निकम्मे बातों का न्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। मत्ती 12:34 में लिखा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत संभल कर हमारी बातों को हमें सोच समझकर कहना है। आमीन। याकूब की पत्री 3 अध्याय में जीव के विषय में बहुत विस्तार रूप से लिखा है। उधर लिखा है, एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता। वैसा ही हम एक ही मुंह से परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करते हैं, उसी मुंह से गाली गलौज या दूसरे का बुराई नहीं कर सकता। क्योंकि हम बुराई के बदले बुराई, गाली के बदले गाली देने वाला ना बने, क्योंकि हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए लोग हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ हमारा हालेलुया बातों को संभल कर हमें कहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आमीन। याकूब के भजन संहिता लिखने वाला दाऊद ने जैसा प्रार्थना किया, वैसे हम भी प्रार्थना करें कि हे यहोवा, मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर, चौकसी करे कि जीभ से पाप न हो और न्याय से बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें सहायता करे। और तीसरी बात हमने जो देखा था, सारे गुप्त कामों का न्याय। गुप्त काम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत हमें सावधानी से रहना है। हमारे सारे गुप्त बातों का न्याय होगा। आमीन, हालेलुया। रोमियो की पत्री 2:16 में इस बात को हम देख सकते हैं, और सबोपदेशक का किताब में 12:14 में हम इस बात को देख सकता है। मैंने 2-3 लोगों का गुप्त पाप के विषय में आपको बताया था पिछली बार। पहला बात है कैन। कैन ने अपना भाई हाबिल का हत्या किया खेत में ले जाकर। उन्होंने सोचा कोई देखा नहीं, कोई नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर हर कार्य को, हर एक का कार्य को देखता है। उनके नजर में कोई भी बात छिपी हुई नहीं, सब कुल्लम-कुल्ला और बेपर्द है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा बात हमने आपको बताया, आखान का गुप्त पाप।
उसके गुप्त पाप करने के बदौलत उनको हालेलुया वो आखोर नाम का तराई में ले जाकर उनको उनके परिवारजनों को पशु पशु मवेशियों को पथरवा करके मार डाला। ये आकान ने भी ये सोचा था, मैंने जो काम किया कोई नहीं देखा, कोई नहीं जानता, घर वाले नहीं जानते, कलीसिया के लोग नहीं जानते, पादरी साहब नहीं देखा, विश्वासीगण नहीं देखा। इस विचारधारा के साथ उन्होंने जो गलत काम किया गुप्त रीति से, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर ये सारी बातों को देखता है, उसी के अनुसार प्रतिफल या इनाम भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय में हमने चर्चा किया हुआ, इसलिए मैं आगे ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं। वैसा ही एक व्यक्ति था एलिशा नबी का आमीन चेला या दास गेहजी, उन्होंने भी यही काम किया, गुप्त में ले जाकर आमीन नामान नाम का हालेलुया अराम राजा का सेनापति जो तोहफा इनाम लेकर आमीन भविष्यद्वक्ता को देने के लिए लाया था, लेकिन भविष्यद्वक्ता उसने स्वीकार नहीं किया। वापस जाते समय गेहजी उनके पीछे पड़कर उनमें से कुछ सामान अपना हित के लिए इच्छा के अनुसार ले जाकर अपने घर में छुपाकर भविष्यद्वक्ता के सामने आकर खड़ा हो गया। या भविष्यद्वक्ता या एलिशा नबी ने उनसे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उन्होंने सच नहीं बोला, आमीन हालेलुया। उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गया। देखो कितना झूठ, सफेद झूठ कहता है इनको, आमीन, कितना झूठ उन्होंने कहा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा झूठ बोलने के कारण नामान का कोढ़ उसको और उसके वंश को हमेशा आमीन के लिए लग गया और वह हिंसा स्वेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। इन बातों को हम दूसरा राजा का किताब 5 अध्याय का 20 से 27 तक का वचन में पा सकते हैं। क्या हम भी कभी कभी ऐसे काम करते हैं? परमेश्वर की इच्छा के विपरीत या परमेश्वर का वचन के विपरीत हम हालेलुया उस मार्ग में चलते हैं जो अपने ही इच्छा के अनुसार हो, वचन के विरुद्ध काम करता हो और झूठ भी बोलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसके सामने धर्मी के रूप में क्या नाटक नहीं करते? सावधान हो, असंभव है परमेश्वर को धोखा देना, असंभव है। शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में आते हैं, बड़ा अच्छा कपड़ा, सफेद कपड़ा पहन कर आते हैं, बैठते हैं, ताली बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं। रविवार के दिन भी आकर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल भोला बनकर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा प्रिय विश्वासीगण, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जैसा आप कलीसिया में हैं वैसा बाहर भी आपका जीवन है। हमारा गुप्त जीवन प्राइवेट लाइफ कैसा है हमें सोचना है, क्योंकि हमें देखने वाला एक प्रभु आज भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये 3 बात हमने आपको बताया था। चौथी बात था आमीन पगला कुरिन्थियों की पत्री 4 का 5, मनों की मतियों का न्याय। उधर लिखा है, सो जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छिपी बातों ज्योति में दिखाएगा। आमीन हालेलुया। और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है
हमें वही तो अंधकार में छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा। हालेलुया। हमने सोचा होगा अंधकार में किया, ज्योति नहीं था, कोई नहीं देखा, लेकिन ये बातों को हमारा मनों के बत्तियों को प्रकट करेगा और परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। पहला कुरिन्थी 4:5 पद। इसलिए आमीन, हम अपना जीवन, अपना विचारधारा, अपना सोच विचार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, बहुत संभल कर हमारा जीवन बिताना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ने इस विषय में ऐसा कहा है कि आमीन, हालेलुया, मैं यहोवा मन को कोसता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों के फल दूं। यिर्मयाह नबी का किताब 17:10। प्रेरित यूहन्ना का कथन है कि सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं आप में से हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मन की मतियों का न्याय, कामों के अनुसार न्याय, हर एक निकम्मी बातों का न्याय, गुप्त कामों का न्याय जरूर होगा। आमीन। एक दिन हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। ये हमेशा सोचते रहिए, ध्यान रखिए कि आओ न्याय का दिन, आमीन, हमारा हालत क्या होगा। मैंने पहले क्लास में जैसा बताया, ये पवित्र वचन में उत्पत्ति का किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का वचन, आमीन, जब हम पढ़ते समय कम से कम 20 न्याय के विषय में हम पा सकते हैं। परमेश्वर दयालु है, प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, सब कुछ प्रेम करने वाला है, सब कुछ सही है, लेकिन वो पापियों से प्रेम करता और पाप से घृणा करता है। जैसा मैंने पहले बताया, चाहे बड़े बड़े आदमी क्यों ना हो, वो हजारों रुपया दशांश देने वाला हो, उपवास करने वाला हो, सब कुछ सही है, लेकिन परमेश्वर का नजर में यदि कोई पाप देखा है तो आमीन, वो पाप का बर्दाश्त प्रभु नहीं करता। पाप का हमें मजदूरी मृत्यु है। आमीन। आपको पता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के कारण मृत्यु जगत में आया। पहला मनुष्य, आमीन, आदम और हव्वा, आमीन, पाप करने के द्वारा, हालेलुया, पाप, हालेलुया, मृत्यु जगत में आए। इसलिए आमीन, हम भी बड़ा सावधानी के साथ, डर के साथ, भय के साथ हमारा मसीही जीवन बिताए। हमारा प्रभु आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो जल्दी आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन में आमीन हम पा सकते हैं। उत्पत्ति के किताब से हम पढ़ने के समय आमीन, सबसे पहला न्याय आमीन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का किया है। उसके बाद
मनुष्य का न्याय किया, आदम और हवा के पाप के बदले में उसका न्याय किया गया। आमीन। नूह का समय में उस समय का लोगों को न्याय किया, बड़ा जल प्रलय आया था। उसके बाद उत्पत्ति के किताब 19 अध्याय में सदोम ओमोरा नाम का जगह का पाप के हालेलुया फलस्वरूप परमेश्वर ने उनको दंड दिया। हालेलुया, बड़ा न्याय किया। ऐसा एक एक करके परमेश्वर ने हालेलुया तकरीबन 20 न्याय के विषय में परमेश्वर का वचन में हम पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हर एक विषय एक एक हालेलुया पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझाने के लिए वक्त कम है। आप लोग जरूर बाइबल पढ़िएगा, धर्मशास्त्र पढ़िएगा, शुरू से लेकर पढ़िएगा। उसके अंदर सारा विषय के बारे में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। अनन्यास और सफीरा ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप किया, तुरंत उसको दंड दे दिया, न्याय करके उसको दंड दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम भी सावधान हो जाएं। हमारा न्याय करता हालेलुया हमारा प्रभु यीशु मसीह आमीन जल्दी आने वाला है। इस आमीन इस सत्य के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये न्याय के समय में खुलने वाली कुछ पुस्तकें हैं। जैसा आपको पता है, दुनिया में जो न्यायाधीश लोग अदालत में आमीन सबूत के साथ ही आमीन केसेस को डिस्पोज करते हैं, विचार करते हैं, वो दंड सुनाते हैं। वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह का आमीन न्यायासन के सामने 3 किताबें खोली जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर सबसे पहला किताब का नाम है जीवन की पुस्तक। आमीन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय आमीन 12 वचन में हम इस बात को दे सकता है। आमीन। हालेलुया। 1 मिनट में आपका जानकारी के लिए वो वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि आप लोग को इस विषय में ज्यादा सबूत के साथ, हियाब के साथ आप इस वचन को देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का आमीन 12 वचन में से नीचे मैं पढ़ता। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। ध्यान रखना, पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। इधर भी लिखा हरेक का काम के अनुसार न्याय किया गया। और लिखा है मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। 15वें वचन ध्यान से सुनिएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में हालेलुया लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मेरे प्रियो, आग का झील, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कितना भयानक, कितना खतरनाक, आमीन। वहां आग का झील आपने देखा होगा, लेकिन आग का झील नहीं देखा होगा। आमीन, हालेलुया। वो
यीशु मसीह जब न्याय करते समय आंख मीच कर नहीं, दंड नहीं देता, सजा नहीं सुनाता, पगले देखेगा। इस व्यक्ति एक एक जब न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ये हालेलुया सुनिश्चित करेगा, ये भाई का, ये बहन का, ये मंत्री का, ये पादरी का, ये विश्वासी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है या नहीं, वो सुनिश्चित करने के बाद ही आमीन वो सजा सुनाएगा। आमीन। जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं, उन सारे पवित्र लोगों के नाम इसमें लिखे गए हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप इसके संबंध में और पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:5, निर्गमन का पुस्तक 32:33। इस वचन को भी आप लोग नोट करके घर में जाकर पढ़िएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हम जो इस दुनिया में एक पापी मनुष्य बनकर जीवन बिताते समय परमेश्वर का वचन सुनकर यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पुराने मनुष्यत्व को मार डाला, नया मनुष्यत्व बन गया, नया जीवन पाया, यीशु मसीह के साथ आमीन आपका संबंध, आपका हालेलुया जीवन, हालेलुया यीशु मसीह को आप पहन लिया, तो आप उद्धार पाया हुआ विश्वासी है। उसी समय परमेश्वर की आज्ञा रूपी यीशु मसीह का आज्ञा, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, हालेलुया इस वचन के आधार पर आप इस कार्य जब करेगा, आज्ञा जब मानेगा, उसी समय आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। मुझे सुनने वाला मेरे भाई बहनों से किसी ने भी हालेलुया यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर आज तक नहीं स्वीकारा, हालेलुया अभी बाकी है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज उसका वक्त है, समय है, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु मानकर अंगीकार करो। हालेलुया। ये किताब इसलिए खोली जाएगी, वो देखा जाएगा आपका नाम वो किताब में है या नहीं। उस किताब का नाम मैंने बताया जीवन की पुस्तक। जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में ना पाया, उनको कहा क्या डाला जाएगा? आग का झील में डाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये न्याय के सामने, न्याय के समय खुलने वाली किताब है जीवन की पुस्तक। दूसरा एक किताब और है मलाकी का किताब 3:16 में उस विषय में लिखा है। मलाकी नाम का जो किताब है पुराना नियम में, आप सब वाकिफ है, आप सब जानकार हैं। उसमें हम ये पा सकते हैं मलाकी का किताब 3 अध्याय और उसका 16 वचन में हम एक बात देख सकते हैं, दूसरा किताब के नाम उधर लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं वो वचन भी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इधर लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, मैंने और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे और उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आमीन। वो किताब का नाम है स्मरण की पुस्तक। हालेलुया। इधर क्या हमने क्या पढ़ा है? यहोवा के यहोवा का भय मानने वाले आपस में बातें की। ध्यान रखना, हम बैठ के एक दूसरे का चुगली ना खाए, दूसरे का विरोध में काम बात ना करे, क्योंकि स्वर्ग सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भी गुप्त रीति से हो, हालेलुया,
स्वर्ग उनको सुना है करके इधर लिखा है। हालेलुया, इधर लिखा है, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी, स्मरण का किताब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस किताब भी उस समय खोली जाएगी न्याय के समय में, ताकि ये देखा जाए आप और हमारा काम कैसा था। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य जो कुछ इस पृथ्वी पर किए हैं, उन सबों को इस पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। आप और हम जितना दिन धरती में रहेंगे, जीवित रहेंगे, उस समय आप और हम जो कार्य करते हैं, उसका वर्णन, उसका जिक्र इस स्मरण की किताब में लिखी जाती है। हालेलुया। उसके अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। तो पहला किताब है जीवन की पुस्तक, दूसरा किताब का नाम है स्मरण की पुस्तक, और तीसरा किताब है हमारा बाइबल या सुसमाचार। आमीन। रोमियों की पत्री दूसरा अध्याय का 16 वचन हम इस संबंध में पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 2 का 16। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उधर क्या लिखा है हम देखेंगे। रोमियों की पत्री हालेलुया 2 का 16 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सुनिएगा, मैं पढ़ूंगा उसको। हालेलुया, आमीन। उधर प्रेरित पौलुस वो इस समय संबंध में क्या लिखकर हमें सिखाता है, उधर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। रोमियों की पत्री 2 का 16। आमीन। इधर लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। वो कहां से, ये रेफरेंस क्या है, क्या सबूत क्या है? ये परमेश्वर का वचन भी वो न्याय के समय में यीशु मसीह आमीन अपने रेफरेंस के लिए हालेलुया उधर खोली जाएगी। तो न्याय के समय में खोलने वाले 3 किताब हमें ध्यान रखना। जैसा मैंने पहले बताया, प्रभु कोई भी आदेश आंख मीच कर सुनी सुनाई बातों पर या दूसरा किसी का आमीन चुगली सुनकर आमीन नहीं करता। परमेश्वर सबूत के अनुसार, जैसा जीवन की पुस्तक में जिस किसी का नाम नहीं पाया, उनको आग का झील में डाला जाएगा। जो जैसा मैंने बताया, उद्धार पाए हुए हर एक मनुष्य का नाम जीवन की पुस्तक में लिखी जाती है। आमीन। नंबर 2, स्मरण की पुस्तक। हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोग जो कुछ इस पृथ्वी पर करता है, उन सभी को उन सबों को इस पुस्तक में लिखे जाते हैं। हमारा काम भले हो या बुरे हो, ये जी स्मरण का किताब में लिखा जाएगा। तीसरी बात हमने देखा, बाइबल या सुसमाचार। इस वचन, इस बाइबल के आधार पर हर एक विश्वासी का न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को आपको स्मरण करना है, आपको इस विषय को ध्यान देना है। आमीन। हमारा एक दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। इसके लिए मेरे प्रियो, हम बहुत सचेत रहें, सावधान रहें। आमीन। लोग ऐसा ऐसा वचन नहीं सुनना चाहते हैं। आजकल लोग बड़ा मीठी मीठी बातें, हमारा कानों को सुनने में मजा आने वाले बातें, ऐसा प्रचार लोग इन दिनों में चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन गंभीरता से मैं आज आपको चेतावनी के रूप में बताना चाहता हूं। आमीन। सबसे खतरनाक
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमारा यीशु मसीह का आगमन, और आगमन के बाद हम स्वर्ग में जाने के बाद हमारा न्याय किया जाएगा। आमीन। ये न्याय दंड के लिए नहीं, प्रतिफल देने के लिए है। हालेलुया। प्रतिफल सारे आपके दूसरा विश्वासीगण अच्छा अच्छा काम करके अच्छी अच्छी बातों के लिए, हालेलुया, बहुत ज्यादा जब इनाम, हालेलुया, जब पाएंगे आप और हम, आमीन, हालेलुया, सिर नीचे करके लज्जित होकर खड़ा ना होना पड़े, इसलिए आइए हमारा काम बहुत अच्छे ढंग से, अरे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम अच्छा काम करें, अरे बुराई को छोड़ दें, हालेलुया, सच्चाई के पीछे चले, आमीन, भलाई करते जाएं। प्रभु हमारा कामों को देखता है। दूसरी बात, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हम हर एक को परमेश्वर का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। हालेलुया, इसलिए हमारे बात सारे बात अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। हालेलुया। कई लोगों को बड़ा मजा करने में बड़ा मजा आता है। कई लोग, आमीन, हालेलुया, बहुत, आमीन, बुरी बुरी बातों को निकालते हैं। उधार तो पाए हैं, लेकिन अभी भी बातचीत करते समय गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद गाली गलौज निकालता है। मैंने विश्वासी जन की बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कई जगह पर, मैंने भी 8-10 साल हिंदी वासियों के बीच में सेवा किया। वो, आमीन, एक हमारा भाई साहब था विश्वासी, बपतिस्मा लिया हुआ था, लेकिन उनको एक आदत था, चोरी चुपके बीड़ी पीता था। प्रेज द लॉर्ड। चोरी चुपके जाकर बीड़ी पीना, हालेलुया, गाली गलौज देना, ये शोभा नहीं देता है। आमीन। ये ऐसा हरकत करने वालों को परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये बाइबल सारे चीजों का सबूत इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ये वचन हमारे हाथ में जो मिला है हमारा सौभाग्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमें मार्गदर्शन देता है। ये परमेश्वर का वचन ही हमें नया बल और शक्ति देता है। ये परमेश्वर का वचन ही निराशा में आशा प्रदान करता है। हालेलुया। इसलिए आमीन, ये तीनों किताब के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। न्याय करने के बाद, हालेलुया, पश्चात, आमीन, आमीन, प्रतिफल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। न्याय के बाद अगला सेवकाई जो स्वर्ग में होना है वो है प्रतिफल का विभाजन। हालेलुया। हमें मिलने वाला विभिन्न प्रकार का मुकुट है, उनके विषय में भी मैं आपको कुछ बातें बताकर आज का क्लास समाप्त करूंगा। हमें परमेश्वर को वचन पढ़ने के समय में कम से कम 6 मुकुट के विषय में, आमीन, हम पढ़ सकता है। हालेलुया। नंबर 1 मुकुट जो है सोने का मुकुट, क्राउन ऑफ गोल्ड। आमीन, हालेलुया। ये मुकुट नए जन्म के द्वारा जो कोई राजकीय पुरोहित या याजक बन गया है उसको दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 4:4 इस संबंध में आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:4 में हम इस बात को देख सकते हैं। लिखा है, हालेलुया, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 26 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उसके सिरों पर सोने का मुकुट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनके सिर पर सोने का मुकुट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो सोने का मुकुट नए जन्म के द्वारा जो कोई राजकीय पुरोहित
या याजक बन गया है उसको दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 2, दूसरा मुकुट है ना मुरझाने वाला मुकुट, इनकरप्टेबल क्राउन, ना मुरझाने वाला मुकुट। पगला कुरिंदी 9 का 23 से 27 तक का वचन हम देखते पढ़ते समय हमें इस विषय को हालेलुया पा सकते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पगला कुरिंदी 9 का मैं वो वचन भी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ 23 से लेकर आमीन हालेलुया 27 तक का वचन। उधर ऐसा लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। एक मुरझाने वाला मुकुट, दूसरा ना मुरझाने वाला मुकुट। आमीन। पुराने एथेंस की आमीन ये रीति रिवाज ये था जो उनको दौड़ कर आने वालों को मिलने वाला जो हालेलुया मुरझाने वाला मुकुट था। आमीन। लेकिन हमें वो नहीं, इनकरप्टेबल क्राउन, आमीन, कभी ना मुरझाने वाला मुकुट हमें पाना है। उसके लिए हम कोशिश करें। तीसरा मुकुट है धर्म का मुकुट, आमीन, हालेलुया, क्राउन ऑफ राइटियसनेस, आमीन, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय का 6 से 8 तक का वचन में हम इस मुकुट के विषय में पा सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस का किताब, मैं आपको वो वचन भी पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आमीन। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 6 से 8 तक का वचन में हम इस आमीन वचन को देख सकते हैं। उधर लिखा है, मैं पढ़ूं, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेरित पौलुस का विश्वास है उसको एक मुकुट मिलेगा। वो मुकुट का नाम है धर्म का मुकुट। आमीन, हालेलुया, आमीन। ये मुकुट हालेलुया जो कोई अंत तक अर्थात मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानता है, विश्वास की रखवाली करता है और विजय पाकर योद्धा बन जाता है, उनके लिए ये मुकुट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस के समान हमारे जीवन में भी हमारी सेवकाई, हमारे विश्वास जिंदगी, हमारा मसीह जीवन हालेलुया समाप्त होने के बाद हमारे अंदर भी एक विश्वास होना चाहिए, मुझे एक हालेलुया मुकुट जरूर मिलेगा, धर्म का मुकुट, द क्राउन ऑफ राइटियसनेस। आमीन। प्रेरित पौलुस का समान हमारा जीवन में ऐसा आशा रखें, ऐसा काम करें। वो हाल पाने के लिए उसने क्या किया? हालेलुया, मैंने विश्वास का रखवाली किया है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंत तक विश्वास योग्यता के साथ
हालेलुया बोलता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास का रखवाली की है। हालेलुया, अभी मेरे लिए एक धर्म का मुकुट रखा हुआ है, केवल उनके लिए नहीं। हालेलुया, आगे लिखा है, हाले प्रेज द लॉर्ड, हाले मुझे और ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मैं मेरा वचन को इधर विराम देता हूँ। हालेलुया, बाकी मुकुट के बारे में, प्रभु का आगमन देरी है तो आगे हमें समय मिलेगा तो अगले कक्षा में आपको बताएंगे। हालेलुया, हम प्रार्थना करें प्रभु हम सबको हालेलुया एक जयवंत विश्वास मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज एक और बार तेरे पवित्र वचन के सामने थोड़े समय बैठने के लिए तूने हमें आज सहायता किया। आज जो वचन सुना हुआ हर एक परमेश्वर के भक्तों को तू आशीष दे खुदावंद। हाले तेरे आगमन पर हम कोई भी लज्जित न होने पाए, ते जो इनाम बांटते समय हम कोई लज्जित न होने पाए। हम जो न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, हालेलुया, अच्छा इनाम पाने के लिए हमारा काम, हमारा बातचीत, हमारा हालेलुया हर एक काम में परमेश्वर का हित के अनुसार हालेलुया महिमा मिलने लायक करने के लिए हम सबको तो सहायता करना परमेश्वर। मिला हुआ अच्छा समय के लिए धन्यवाद हो। रेणुकूट चर्च ऑफ गॉड कलीसिया को तो आशीष दे, उधर का हर एक सेवक भाई को आशीष दे, हर एक विश्वासीगण परिवार को आशीष दे। यदि कोई बीमार है तो उनको चंगाई दे। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर परमेश्वर की वचन का शिक्षा दिया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, शारीरिक हेल्थ और हालेलुया आपके सेवकाई को बढ़ाए, परिवार को आशीष दे, बच्चों को आशीष दे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बाय। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों को लेके न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा, धर्मियों को लेके न्याय से सिंहासन पर राज्य